हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट डीनेचुरेशन गिवन बिलो आर करेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पर बेटा 3 स्टेटमेंट गिवन है। हमें ये बताना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट का पेयर जो है वो हमारे लिए सही होगा फॉर डीनेचुरेशन। तो आपको मैं बताऊँ बेटा, यहाँ पे डीनेचुरेशन में एक्चुअल में होता क्या है। जो हमारे पास प्रोटीन होते हैं, जब हम उसको टेम्परेचर दिया करते हैं बेटा, तो एक्चुअल में होता क्या है, जो प्रोटीन्स के आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसके कारण वो आप वाइब्रेशन करने लगते हैं। और उनके कारण होता क्या बेटा, उनका सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाया करता है। लेकिन प्रोटीन का बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका डिस्ट्रॉय नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं बेटा। स्टेटमेंट 1 हमें बोलता है कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कॉज लॉस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा। सेकेंडरी एंड टर्सरी जो आपके स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के, वो आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दूसरा हमें बोल रहा है बेटा कि डीनेचुरेशन लीड्स टू कन्वर्जन ऑफ डबल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंड। ये भी बेटा आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बेटा। यहाँ पर तीसरे स्टेटमेंट को हम बात करते हैं कि डीनेचुरेशन अफेक्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर विच गेट डिस्टॉर्टेड। ये बेटा आपका गलत है, क्योंकि डीनेचुरेशन का प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो तीसरा हमारे पास गलत है बेटा। तो आप इसी के बेसिस में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हमारे पास ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में थर्ड है, मतलब ये तीनों ही आपके गलत हो जाएंगे बेटा। और सी जो होगा वो हमारे पास सही होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन सी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।